हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे अल्पतमांक। देखें, अब यहां से अभी तक तो हम लोग जो भी चैप्टर में पढ़ रहे थे वो सब कुछ बस थ्योरी नॉलेज जमीन तैयार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है फसल बोने का, ठीक है ना? तो अब यहां से आपको केयरफुली देखना है, ठीक है? आइए क्या करते हैं कि अल्पतमांक जानते हैं क्या चीज है। किसी भी मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, और यथार्थता की लिमिट का मतलब, यथार्थता की सीमा का मतलब, इसका मतलब यह है कि मेरी एक्चुअल लेंथ के करीब से करीब मेजर करने की। अगर मैं 5 सेंटीमीटर हूं तो आप एक्चुअल कितना नाप सकते हो जो मेरे समीप हो, मतलब आप लगभग 5 ही नापे। इसकी एक लिमिट है। प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। इस प्रकार प्रत्येक मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम संभव माप को उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे एक्चुअलिटी में इसको समझते हैं। आपके घर में मीटर स्केल, वो पटरी होगी जिससे हम लोग स्कूल टाइम में सब कुछ मेजर करते हैं। अगर आप देखें तो उस मीटर स्केल पर ऐसे होता है, 0 होता है बेटा, फिर 1, फिर 2 होता है ना। मैं आपको बताऊं, इनके अंदर भी बीच में यहां होता है एक बड़ी सी लाइन, यहां पर भी। और आपको बताऊं इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग कै सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ऐसे सब में होता है, इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब आप देखें कि ये मीटर स्केल ज्यादा से ज्यादा इसी को तो नापेगा, इसी एक खाने को, छोटा से छोटा यही तो नाप सकता है। ये न्यूनतम संभव माप है। इस एक खाने के माप को ही अल्पतमांक कहते हैं। एक खाने के माप को अल्पतमांक कहते हैं। कैसे पता लगेगा? आइए बताते हैं। 10 खानों का माप कै सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। देख लें, 10 खाने का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 खाने का मान 1/10 सेंटीमीटर, और इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। यही न्यूनतम संभव माप है, इसी को हम अल्पतमांक कहते हैं। तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना हो गया? 0.1। इससे छोटा माप शुद्धतापूर्वक ये ज्ञात नहीं करेगा। तो मीटर स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम संभव माप जो शुद्धतापूर्वक को नापेगा वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसे ही अल्पतमांक कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई पटरी है, इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। हमें इसमें त्रुटि निकालनी है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है। तो बहुत इजी है। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। त्रुटि, अल्पतमांक ही इसकी त्रुटि है। अगर हमको भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, अल्पतमांक इसकी त्रुटि है और ये वास्तविक मान 2.5, ठीक है? ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। 1/25 यानी कितना आ गया? जो भी आया। अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, यानी प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, तो 1/25 × 100 कितना आ जाएगा? 4%। यानी कितने परसेंट का एरर हुआ है मेजर करने में? 4% का एरर हुआ है।
ठीक है बेटा, ये हो गया। अब अगर आप इससे भी ज्यादा शुद्ध मापना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा एक्यूरेट मापना चाहते हैं, तो आप किसी अन्य यंत्र का क्या करिए, प्रयोग करिए, किसी अन्य यंत्र का प्रयोग करिए। आज यहां से आप जान जाइए कि मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 होता है, न्यूनतम माप, ठीक है, जो 4% का एरर कर दिया इसमें बेटा। और ये दशमलव के बाद केवल कई अंक तक माप सकता है, 1 अंक तक। यानी अगर दशमलव के बाद 1 अंक तक मापा गया है तो वो किससे मापा गया है, मीटर स्केल से, ठीक है ना। अगर आपको और भी यथार्थ मापन करना है तो किसी अन्य यंत्र का प्रयोग करिए। आइए मैं आपको बताऊं, इस एक खाने के अंदर भी अगर 10 खाने हों, इस एक खाने के अंदर भी अगर कितने खाने हों, 10 खाने इसके अंदर, तो उस यंत्र का नाम है वर्नियर कैलीपर्स। वर्नियर कैलीपर्स इससे ज्यादा शुद्ध नापेगा, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलीपर्स के बारे में। क्या चीज, आपने इसको तो देख ही लिया, मीटर स्केल में 10 खाने होते हैं, एक खाना इसका सबसे छोटा माप होता है, एक खाने की माप 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होती है। अब अगर बात करते हैं वर्नियर कैलीपर्स की, तो इस एक खाने के अंदर चले जाइए, इस एक खाने के अंदर, एक खाने के अंदर, और एक खाने के अंदर अब आपको बता दें हम बेटा कि इस एक खाने के अंदर भी लगभग 10 खाने होते हैं, मतलब लगभग क्या, एक्यूरेट 10 खाने होते हैं एक खाने के अंदर, इस एक खाने के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, स्क्रू गेज, आई एम सॉरी, वर्नियर कैलीपर्स, वर्नियर कैलीपर्स। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें इसमें, तो इन 10 खानों का मान, इन 10 खानों का मान ये एक खाने के अंदर है, इस एक खाने के माप के बराबर होगा, यानी कितना, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कहते हैं 10 खाने की माप बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखें, एक खाने की माप बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये एक खाने की माप 0.1 सेंटीमीटर बटे 10, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, एक खाने की माप 0.01 सेंटीमीटर, और एक खाना ही, इसका एक खाना, ये एक खाने की माप है, इस एक खाने की माप, ये इस एक खाने की माप, और एक खाने की माप ही सबसे छोटी माप है, किसके लिए, वर्नियर कैलीपर्स के लिए यहां पर। तो एक खाने की माप का मतलब ये क्या हो गया, वर्नियर कैलीपर्स का, वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक, वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक आ गया 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। यानी अगर इसको मिलीमीटर में कहें तो 0.1 मिलीमीटर। ये किसका हो, वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक। जान गए आप कि वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, सबसे खास बात वो क्या है, ये हमारी पटरी थी 2.5 सेंटीमीटर। मैं बताऊं, अगर वर्नियर कैलीपर्स इसको मापेगा तो लगभग, मान लीजिए एक्चुअल लेंथ 2.5 कितना है, 0 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलीपर्स, चूंकि यहां देख रहा हूं मैं, वर्नियर कैलीपर्स सेंटीमीटर में दशमलव के बाद कई अंक तक नाप रहा है, 2 अंकों तक नाप रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं इस चीज को। अब क्या चीज, ये 2.50 है, अगर वर्नियर कैलीपर्स से नापते हैं और 2.51 सेंटीमीटर देता है, तो अब जरा सा एक चीज निकालते हैं। क्या चीज, एरर निकालते हैं, एरर मेजर करते हैं इस माप में। तो इस माप में एरर कैसे मेजर होगा, यहां देखिए एरर कैसे निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि हम मानकर चलते हैं क्या चीज कि एरर हमसे एक खाने के बराबर होगा, कितने खाने के बराबर, एक खाने के बराबर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर अपान इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2.50 सेंटीमीटर। ये इसकी भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। आप इसको उड़ा दें, क्या लिखेंगे, 1 बटे कितना, 250। ये इसकी भिन्नात्मक त्रुटि है। अगर आपको भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, 1 बटे 250 गुणे 100 कर दें, एक जीरो से एक जीरो काट दें, यहां देख लें 0.4% आ जाएगा। देख लिया आपने कि भिन्नात्मक त्रुटि और कम हो गई, भिन्नात्मक त्रुटि और कम हो गई या प्रतिशत त्रुटि और कम हो गई, 0.4%। यानी अधिक यथार्थ मापन कौन कर रहा है, वर्नियर कैलीपर्स। यानी हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद जितने अंक तक आप मेजर करते हैं यथार्थता बढ़ती जाती है। समझ सके इस चीज को। आपको एक बात और मैं यहीं पर बताना चाहूंगा, चलिए बताता हूं, लेकिन कब, इससे अधिक यथार्थ मापना हो
उसको बताने के बाद अगर आपको इससे भी ज्यादा शुद्ध मेजर करना है, इससे भी अधिक शुद्ध मेजर करना है, तो आपने देखा क्या कि दशमलव के बाद जो अधिक अंकों तक नापे, दशमलव के बाद 1 अंक तक नाप रहा था मीटर स्केल, 4% त्रुटि थी। दशमलव के बाद 2 अंक तक मेजर कर रहे हैं, किससे? वर्नियर कैलिपर से, 0.4% की त्रुटि है। जरा कोई ऐसा यंत्र है तो दशमलव के बाद 3 अंक तक मेजर करता हो, है, उसका नाम है स्क्रू गेज। आइए स्क्रू गेज से बात करते हैं। अगर स्क्रू गेज से बात करें और इतनी ही लंबाई को नापें, 2.5 सेंटीमीटर जितनी ही लंबाई को, आइए दिखाते हैं स्क्रू गेज से। मैं आपको बताऊं स्क्रू गेज में ये जो मैंने वर्नियर कैलिपर्स को दिखाया ना आपको, ये वर्नियर कैलिपर्स का है, इसमें 10 खाने हैं। इस एक खाने के अंदर भी, इस एक खाने के अंदर चलते हैं, इस एक खाने के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने क्या देखा बेटा, यहां पर हम लोगों ने जो देखा अब तक, क्या चीज कि ये मीटर स्केल था, 10 खानों का मान 1 सेंटीमीटर। इस एक खाने के अंदर फिर 10 खाने पाए गए, 0.1 सेंटीमीटर, वो वर्नियर कैलिपर्स था। अब वर्नियर कैलिपर्स के एक खाने के अंदर भी अगर कितने खाने हो, 10 खाने, वर्नियर कैलिपर्स के एक खाने के अंदर भी कितने खाने होते हैं, 10 खाने, वो माप किसकी होती है, स्क्रू गेज की होती है। आइए देखते हैं, अब बताते हैं 10 खानों का मान, स्क्रू गेज की बात कर रहा हूं। 10 खानों का मान कितना है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब यहां से अगर आपसे कहते हैं आई एम सॉरी 0.01, भाई आप समझदार हैं, अभी दिखाया था ये 0.01, 0.01 भाई, 0.01 खाने ही हैं, ठीक है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर ही होगा। चूंकि ये पूरा 10 खाना स्क्रू गेज का, ये पूरा 10 खाना इसका एक खाने के अंदर है, एक खाने के अंदर है, किसके, वर्नियर के। और वर्नियर के एक खाने का मान कितना होता है, एक खाने का मान होता है वर्नियर के कितना, 0.01 सेंटीमीटर। इस एक खाने के अंदर 10 खाने हैं, तो फिर 0.01 सेंटीमीटर एक खाने का मान, एक खाने का मान 0.01 अपान कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। एक खाने के मान को ही क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। सबसे छोटी माप है ये, सबसे छोटी माप है स्क्रू गेज की, जो ये शुद्धता पूर्वक क्या कर सकता है, माप सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये मिल गया। अब आइए जरा यहां से निकालते हैं। अगर मैं कहूं कि अब जब मापा जाता तो 2.500 आता, 2.500 ये माप आती अगर आप वही माप किससे लिए होते, स्क्रू गेज से, 2.500, यानी दशमलव के बाद कितने अंक तक, 3 अंक तक। अगर यहां हम आपसे भिन्नात्मक त्रुटि की गणना करने को कहें तो यहां भिन्नात्मक त्रुटि 0.001, यानी वो कौन, अल्पतमांक को ही हम त्रुटि मान लेते हैं, अल्पतमांक को ही हम त्रुटि मान लेते हैं। अभी आपको बताते हैं वीडियो के आखिर में क्यों, आप देख लीजिए। उसके बाद माप हमारी 2.500, दशमलव उड़ा दीजिए, 1/2500। अगर आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए, प्रतिशत त्रुटि अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर दें, 1/2500 मल्टी 100 कर दें, यानी 2 0 डिवाइड हो जाएगा, 0.0 कितना बेटा, 4, क्या, परसेंटेज, यानी और कम त्रुटि हुई, यानी यथार्थता और बढ़ गई माप में जब आपने दशमलव के बाद कितने अंक तक मापा, 3 अंक तक मापा। यानी सबसे ज्यादा शुद्ध कौन माप रहा है, स्क्रू गेज माप रहा है। समझ सके इस चीज को। अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों मैं बार बार त्रुटि को अल्पतमांक मान लेता हूं, या फिर अल्पतमांक को ही क्या मान लेते हैं, त्रुटि मान लेते हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों। अब आइए आपको हम बताते हैं कि क्यों हम जो है अल्पतमांक को मान लेते हैं। ये देखिए, अगर हम पटरी से कोई चीज मेजर कर रहे हो, पटरी से 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 5 हो गया, यानी कि हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, ये इतना 1 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर स्केल है तो अब ये बताइए, जब हम लोग नापते हैं तो कैसे नापते हैं, इस पटरे, मान लो इसको नापना है तो हम लोग कैसे मापते हैं, एक काम करते हैं, इसको मापना है, मान लीजिए इसको मापना है तो मापते कैसे हैं, हम इस पटरी को उठा करके इसके इस सीध को यहां पर लगाते हैं, इस सीध को यहां पर लगाते हैं और देखते जाते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पटरी पर कहां आता है। तो ये वाला हिस्सा अगर पटरी पर यहां आता है, यहां पड़ जाए, मान लीजिए ये वाला हिस्सा अगर पटरी पर यहां मिल जाए, तो हम लोग करते क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारी जो इसकी लेंथ आई बेटा, इसकी जो लेंथ आई वो कितनी आई, 1 2 3। अब 3 के बाद 3 और 4 के बीच में पड़ गई, इसके और इसके बीच में पड़ गई, यहां पर पड़ गई, तो हम मान लेते हैं कि इसकी माप या तो 0.3 कह देते हैं, मतलब यहीं तक, या फिर यहां तक आने पर दशमलव कितना कह देते हैं, 4 कर देते हैं। यानी जो हमसे गलती हुई है वो इन्हीं दोनों खानों के कहां हुई है, बीच में ही हुई है।
ठीक है ना। इन्हीं दोनों खानों के कहाँ हुई है, बीच में, वही हमने त्रुटि कर दी। तो ये दोनों खानों के बीच में आप कहीं भी रखिए, इन दोनों खानों के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए। मैं आपसे बताऊं ज्यादा से ज्यादा त्रुटि 0.1 सेंटीमीटर यानी कई खाने के बराबर होगी, एक खाने के। अब कोई अंधा होगा तो भले यहाँ रखी हुई चीज को, इतनी बड़ी पटरी है तो इतने में आ जानी चाहिए, तो यहां रख देगा कोई तभी जब अंधा होगा। अगर अंधा नहीं होगा, बेवकूफ नहीं होगा, अगर एकदम दिमाग का गिरा दर्जे का नहीं होगा वो व्यक्ति, तो आप जान लीजिए कि वो क्या करेगा, उससे जब मजबूरी है उसकी कि हमारी लेंथ जो है वो इतनी है कि दोनों खानों के बीच में आ गई, और अगर दोनों खानों के बीच में आ गई तो ना हम उसे 3, या तो हम उसे 3 कह देंगे या तो हम उसे कितना कर देंगे, 4 कह देंगे। ठीक है, यानी हमने एक खाने के बराबर ज्यादा से ज्यादा फॉल्ट की है। ज्यादा से ज्यादा फॉल्ट कितने खाने के बराबर की है, एक खाने की। यद्यपि एक खाने के बराबर फॉल्ट नहीं हुई, हमारी फॉल्ट इतनी ही है इन दोनों के बीच की या फिर इन दोनों के बीच की। ठीक है ना, इतनी लंबी हमारी पूरी फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फॉल्ट हमारी एक खाने के बराबर ले ली जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा। ठीक है ना, हम इसीलिए अल्पतमांक को त्रुटि मान लेते हैं किसी भी यंत्र में। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक इसको। अब हम लोग बेटा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए कभी कभी मेजर करते समय मान लीजिए हमको इसको मेजर करना है, ये इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है, जो एग्जैक्ट इतना है, मान लीजिए एग्जैक्ट इतना है, एग्जैक्ट इतना है, इतना, और हमारी पेंसिल हल्का सा खसक करके चाहे इधर रह गई और चाहे इधर चली आई, दोनों में से चाहे इधर आ जाएगी पेंसिल खसक के, चाहे इधर आ जाएगी, तो भी हमसे जो त्रुटि होगी वो ज्यादा से ज्यादा कई खाने के बराबर, एक खाने के बराबर होगी बेटा। यही है हमारी त्रुटि, जिसको हम अल्पतमांक के बराबर मान लेते हैं। हमने आपको अल्पतमांक भी बता दिया। अब हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।